का दोबारा जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जयराम विप्लव प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत सिंह टीटू जी हैं प्रवक्ता आरएलडी के, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं टीटू जी आपके पास आना चाहूंगा। 3 महीने हो गए, न जाने कितने तिकड़म हम लोगों ने देख लिए, बातचीत के लिए एक भी पहल 22 तारीख के बाद क्यों नहीं हुई? खरे साहब, मेरे को चांस की बात है, अलग अलग पॉइंट्स पे जाने का मौका मिलता है और जब किसान भाई मेरे बैठते हैं तो चर्चा जरूर करते हैं। वो ये कहते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी अचानक से पड़ोसी देश में उनका बर्थडे मनाने के लिए पहुंच जा सकते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि सुबह हम उठे और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पास बैठे हो या उनका नुमाइंदा बैठा हो। अरे भाई उठो, क्यों बैठे हो 90 दिन से? चलो मैं आपका बैठ के इस समस्या का निवारण करता हूँ। वहां इस तरीके की चर्चाएं आज जो चल रही है। टीटू जी, 12 दौर की बातचीत में क्या हुआ? सरकार तो खुले मन से बातचीत करने को तैयार थी और जिस दिन बातचीत खत्म हुई 12वें दौर की 22 तारीख को, उस दिन भी सरकार ने कहा बेस्ट प्रपोजल हमने दिया है। अब आप बताएं आपको कब बातचीत करनी है, तो क्यों नहीं तय कर पा रहे? आप ना जाने कितनी बैठकें कर लेते हैं, उस बैठक में आप तय करते हैं कब रेल रोकना है, कब चक्का जाम करना है, कब आपको 40 लाख ट्रैक्टर निकालना है, लेकिन एक बैठक इसके लिए नहीं होती कि सरकार से अगली बातचीत कब करें। खरे साहब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना एक लॉकडाउन का संदेश देने के लिए थाली और ताली बजवाई थी और दिए जलाए थे। ये वही सब तरीके अपने अपने सिस्टम में काम करने का। किसान इस सिस्टम को लागू कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बीजेपी पार्टी, केंद्र सरकार जो गांव-गांव जाकर ये बताना चाह रही है किसानों को कि ये कानून अच्छे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मीटिंग इस बात की करे सरकार कि एमएसपी पे देश को क्या नुकसान है। हम ये चाहते हैं, अगर एमएसपी का बिल लाना नहीं चाहती मेरी सरकार तो अरे आप कह रहे हैं ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, आप सब बजाइए, लेकिन बातचीत करने के लिए भी तो आगे आइए। बातचीत से क्यों पीछे भाग रहे हैं? टीटू साहब फिर मौका दूंगा मैं आपको बोलने का, पूरा बोलिए। आज बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से बता देते हैं। उससे पहले इंद्रजीत सिंह टीटू कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए टीटू जी। मैं खरे साहब ये कह रहा हूं, ये बार बार ये कहते हैं कि हम आप क्या नाम डबल आमदन कर रहे हैं किसान की। क्या 100 रुपए के डीजल रेट में, पेट्रोल के रेट में किसान की आमदन, क्या आप इतने सीनियर पत्रकार इतनी बढ़िया डिबेट करते हैं, क्या हो सकता है? एक बात ये घर घर जाकर कि जो उपलब्धियां तो बताना चाह रहे हैं कानून की, पर 17 राज्यों में इनकी सरकार है, अपने रेट को घटाने के लिए, टैक्सों को रेट घटाने के लिए नहीं कह रहे, और जो 5 स्टेट दूसरी सरकार के पास है वो घटा रहे हैं और ममता जी ने पहले घटाया। मैं कह रहा हूं जहां भीड़ है, जहां से शुरुआत हुई है, आप वहां से शुरुआत तो कीजिए। आपकी सरकार किसानों का आज ट्रांसपोर्ट जो ऊपर है, जब किसान को आप कहते हैं नहीं ले जाते अपनी फसल बेचने, क्या इस डीजल के रेट में इतना भाड़ा देके किसान अपनी फसल को दूसरे देश में निकाल सकता है? खरे साहब बताइए, मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। किसानों को किसान की आमदन डबल हो सकती है। साथ खेती की अपने 17 स्टेटों में टैक्स की अपनी बंद करते, जो भी राहत देना चाह रहे किसान भाइयों को, किसानों को मुआवजा दिया है हमने, मुआवजे की राशि बढ़ाई। मुआवजा नहीं चाहिए, आपका दांत नहीं चाहिए। आप 70 वर्षों से आपने केवल राजनीति की है और आज भी राजनीति हो रही है। चलिए संजीव कौशिक और संदीप चौधरी का भी मैं रुख करना चाहूंगा। संजीव के लिए सरकार तैयार है, कमेटी बनाने को तैयार है, तो उससे पीछे क्यों हटा जा रहा है? टीटू जी जरा बताइए। देखिए इसलिए कि चंद चुनाव होने वाले, क्या उसके बाद में फिर बात करेंगे। टीटू जी, आप कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं, गतिरोध कहां से है? गतिरोध है कहां से? कृषि मंत्री फिर बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप कह रहे हैं नंबर ही नहीं हमारे पास। खरे साहब, पहले दिन से आपका चैनल इस बात को जितनी प्रमुखता से उठा रहा है, कोई और चैनल नहीं उठा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी अगर प्रोटोकॉल बीच में आड़े आ रहा है, 5 आदमियों की कमेटी बना के किसी भी बॉर्डर पे अपने प्रतिनिधि को भेज दे, उसमें चिट्ठी में टाइम, जगह, डेट लिख के दे दे और बुला ले किसान को। किसान तो तैयार बैठा है। मैं कह रहा हूं 2 बातें चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक तो एमएसपी ना लाने पे सरकार को, मेरे देश को क्या नुकसान है, सरकार क्लियर करे, और
एक प्रतिनिधि मंडल किसी भी चलिए border जयराम में- विप्लव जी, ये कह रहे एक प्रतिनिधि मंडल बॉर्डर पर भेज दे। जी, उसको सरकार ने मान उसको लिया। बिल बहुत सारे लगाकर बिंदुओं पर आपका सरकार ने नुकसान सहमति क्या है? व्यक्त की। मेरे देश में अब क्या संजीव नुकसान है? कौशिक ये जी, क्यों नहीं आप दो बता रहे? चीजें इस आंदोलन आप के BJP विषय का में प्रवक्ता आप है, भी समझिए मैं और आपसे देश को सवाल समझना कर रहा हूं। आवश्यक है। आप इस तरह इन्होंने से बार बार नुकसान मुद्दे करते बदले हो। और चेहरे भी बदले। कल तक इनके आंदोलन में 34 नेता हुआ करते थे। आज एक नेता अपनी राजनीति करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। राकेश टिकैत के अलावा अभी बाकी किसान नेता कहाँ गए? और योगेंद्र यादव कहते हैं बंगाल में, असम में भाजपा को घेरेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूं कि साहब, आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो केंद्रीय मंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करिए, उनके प्रस्ताव पर विचार करिए और संवाद करिए। और अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, आप भाजपा को घेरना चाहते हैं, आप चुनावी राजनीति करना चाहते हैं, तो जनता ने 2014 से लगातार आपको जवाब दिया है। आपने नोटबंदी का विषय उठाया, मुंह की खाई। आपने जीएसटी का विषय उठाया, मुंह की खाई। आपने रफाल का मुद्दा उठाया, मुंह की खाई। और आप सीए को लेकर के भी आए थे, कुछ हाथ नहीं आया। अरे गुजरात में अभी संदीप चौधरी, ये रोड़ा कहाँ अटका हुआ है? संदीप चौधरी, ये सुधार इंद्रजीत टीटू को भी लीजिए स्क्रीन पर। इंद्रजीत सिंह टीटू जी, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, जी जी जरा ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि साहब नंबर नहीं है, सरकार पहल नहीं कर रही है, प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे। अरे ये सारी चीजों से अलग ये 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद कूच, लाल किला कांड से सबक नहीं लिया क्या? खरे साहब क्यों चाह रहे हैं फिर से बवाल? क्यों बवाल फिर से चाह रहे हैं? आपको खरे साहब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो चौधरी अजीत सिंह जी अभी मुजफ्फरनगर गए थे। उन्होंने कहा मैं किसान के साथ हूँ, किसान मेरे साथ नहीं है, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ घड़ी में। पहली बात। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि आमदन बढ़ाना चाहते हो मेरे किसान की। 17 स्टेटमेंट की सरकार है। मैं कह रहा हूँ मैंने आपसे सवाल टीटू जी सीधा ये किया, 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के संसद कूच, अपने औजारों को हथियार बनाकर लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, सरकार से हम बातचीत कैसे करें? आप 40 लाख ट्रैक्टर लेके क्या करवाना चाहते हैं? देश के बाकी मुद्दे पीछे रह गए, डीजल का रेट हो गए, महंगाई हो गई, देखिए, बेरोजगारी हो गई। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे संदीप चौधरी, ये टीटू जी सवाल को या तो सुन नहीं रहे या सुन के भी इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रत्युष जी, टीटू जी नहीं बताएंगे, मैं आपको बता देता हूं। टीटू जी से अजीत सिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस अजीत सिंह ने दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक उस हाईवे को बनवाने का काम किया, इस एरिया के विकास के लिए काम किया। इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इनको विकास पुरुष नहीं चाहिए, इनको विनाश पुरुष चाहिए। इनको ये प्रॉब्लम है, ये नए नेताओं को खड़े नहीं होने देना चाहते, ये खुद का कब्जा करके रखना चाहते हैं। और उसी एजेंडे पे आज राकेश टिकैत काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत, अजीत सिंह और कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं, इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। जब अजीत सिंह कहेंगे, जब कांग्रेस कहेगी, तब वो सरकार से बात करेंगे। जब अजीत सिंह और कांग्रेस बात करने को मना कर देगी, तब वो बात नहीं करेंगे। वो हरियाणा में जाते हैं, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। हरियाणा में जाते हैं, बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। पंजाब से पूरा उनको सपोर्ट मिल रहा है। वो राजस्थान में जाकर रैली करते हैं, कांग्रेस के झंडों पे, कांग्रेस के बैनर पे उनको फोटो लगाए जाते हैं और कांग्रेस के सपोर्टर उनकी रैली में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका दोहरा चरित्र है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस और अजीत सिंह की सपोर्ट पर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और उससे आज तक अगर इस्तीफा दिया हो तो चले सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय यहां पर खत्म हो रहा है, इसलिए 10 का दंगल को यहीं पर आज समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।